बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 9th कंप्यूटर क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, कंप्यूटर का हमारा यूनिट नंबर 4 चल रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4.5 साइबर क्राइम्स। ठीक है, क्राइम का तो आपको पता है कि क्या होता है। ठीक है, अगर किसी भी टाइप के क्राइम में कंप्यूटर नेटवर्क या कोई भी डिवाइस जो है वो यूज़ हो तो उस क्राइम को हम साइबर क्राइम कहते हैं। ठीक है, द इंटरनेट इज़ एन अमेजिंग टूल फॉर कम्युनिकेशन, allowing user to connect instantly over great distances. Unfortunately, the same communication is also a great tool for criminals. A crime in which computer network or devices are used is called a cybercrime. For example, identity theft. One common form of cybercrime is identity theft. Hacker may use fake emails to trap someone to give password and account information। ठीक है, यानी हो सकता है कि कोई जो है ना पर्सन है, ठीक है, वो कोई इलीगल आईडी या कोई किसी दूसरे बंदे की आईडी यूज करके आपको ईमेल सेंड करता है और आपसे मतलब डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो हैक कर लेता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन फ्रॉड क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर आपका अकाउंट जो है वो किसी ने हैक कर लिया है तो वो जो है इलीगली उसमें से ट्रांजैक्शंस कर सकता है। ठीक है, उसमें से आपकी जो मनी है वो विड्रॉ कर सकता है। सिंपल फाइनेंशियल फ्रॉड इज अनदर कॉमन क्राइम इन द ऑनलाइन एरिया। A scammer may offer an items for sale through an auction site with no intention of delivering once he or she receives payment। यानी क्या होता है कि जैसे आजकल ज़्यादातर जो है ना वो ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, तो कुछ जो है ना फेक वेबसाइट्स ऐसी भी हो सकती हैं जो कि मतलब आपको कुछ ऑफर करें। ठीक है, और ये कहें कि आप जो है वो पेमेंट एडवांस में कर दें। आप अगर एडवांस में पेमेंट कर चुके होते हैं लेकिन आपने जो चीज़ ऑर्डर की हुई होती है वो वापस आपको नहीं मिलती। ठीक है, यानी मतलब वो जस्ट ना पेमेंट के लिए ऐसे करते हैं फेक आईडीज बना के, तो वो सब कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है, एडवांस फी फ्रॉड में क्या होता है कि sometimes the hackers congratulate you upon winning a big prize and ask you pay a small amount in advance। ठीक है, अक्सर आपके मोबाइल पे भी मैसेजेस आ रहे होते हैं कि फलां कुरानंदाजी में आपके इतने लाख रुपए और गाड़ी और ये वो जो है ना निकला है। तो आप क्या करें कि आप इस नंबर पर कॉल करें या कुछ एडवांस पेमेंट करें तो आपको ये जो आपकी जो विनिंग प्राइज है या जो भी है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। हैकिंग क्या होता है? Another cyber crime is the practice of hacking, illegally accessing someone else's computer. This happens mostly when you download some files from internet and execute it without knowing details. A software installed in your computer connects someone else to your computer without your permission. The aim is to gather information about a person, organization, sometimes without their knowledge. This type of software is called spyware। ठीक है, स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? लेट्स सपोज अगर आप जो है ना नेट से स्पाईवेयर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हो, उसको जब आप ओपन करते हो तो क्या होता है कि वो सॉफ्टवेयर किसी जो है ना उसके ओनर के साथ कनेक्टेड होता है और वो जब आप उस सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो वो जो उसका ओनर है वो आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा और वो आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह हैक कर सकता है। ठीक है, पायरेसी क्या होती है? पायरेसी हमने जो है ना पीछे हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। पायरेसी क्या होती थी कि कोई भी सॉफ्टवेयर है उसकी इलीगल कॉपीज बनाना। ठीक है, ये भी साइबर क्राइम्स में आता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक क्या होती है कि लेट्स सपोज अगर जो है ना फिशिंग इज अ fraudulent attempt by sending emails to obtain sensitive information such as username, password and credit card details। अब अक्सर ऐसे होता है कि कुछ आपको ईमेल्स आती हैं कि आप किसी भी वेबसाइट का लिंक बताया गया होता है कि आप उस वेबसाइट के ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन करें, यानी ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह, यूज़र नेम वगैरह एंटर करें। ठीक है, तो आप करते भी हैं तो अक्सर ऐसी वेबसाइट्स स्पाईवेयर वेबसाइट्स होती हैं जो क्या करती हैं कि आपका डेटा जो है वो हैक कर लेती हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग ईमेल, इट नॉर्मली अपीयर्स एज एन इम्पोर्टेंट नोटिस, अर्जेंट और अलर्ट। ठीक है, यानी जब आप पीसी यूज़ कर रहे होते हो, इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है, तो ऐसी जब ईमेल्स आती हैं तो ये अलर्ट कर देती हैं कि शायद आपके पीसी में कोई प्रॉब्लम आने वाला है, तो आप जो है ना ये
लिंक ओपन करें तो वो आपके पीसी को जो है ना मतलब हैक करने से या डाउन होने से सेव करेगा, ठीक है। द सब्जेक्ट ऑफ सच ईमेल इज सेट इन अ वे दैट द ईमेल रेसिपिएंट बिलीव्स दैट द ईमेल हैज कम फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स, यानी उसके जो है सब्जेक्ट ऐसा रखा जाता है ईमेल का कि जो होते हैं मतलब यूजर होते हैं जिनकी तरफ ये जंक ईमेल्स आती हैं, वो ये समझते हैं कि शायद जो है ना किसी ऑथेंटिक कंपनी की तरफ से आपको ईमेल आई है, ठीक है। एग्जांपल है समवन ट्राई टू ओपन योर अकाउंट, चेंज योर पासवर्ड इमीडिएटली, यानी क्या होता है कि आपको अक्सर जो है ना मैसेज आ जाता है कि समवन इज ट्राइंग टू योर अकाउंट चेंज योर पासवर्ड, कि कोई जो है ना आपका अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रहा है, आप फौरन क्या करेंगे अपना पासवर्ड चेंज कर लें, ठीक है। और आप जो है ना आप जो कि अपने अकाउंट के बारे में कॉन्शियस होते हो, तो आप क्या करते हो कि आप फौरन जो है वो अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज करते हो, जिसकी वजह से आपका जो न्यू पासवर्ड है वो उस जो है ना जिन लोगों ने या जिस कंपनी ने आपकी तरफ वो जंक ईमेल भेजी होती है, वो न्यू पासवर्ड आपका उसकी तरफ चला जाता है, ठीक है। बाकी ये सारी एग्जांपल्स आप लोग को स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिशिंग वेबसाइट। अब वहाँ पे था फिशिंग ईमेल कौन सी होती है, और यहाँ पे अब वेबसाइट है कि अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हो तो कोई वेबसाइट ऐसी आ जाती है, ठीक है, जिसको आप ओपन करते हो तो आपका डेटा जो है वो हैक हो जाता है, ठीक है। इट लुक्स लाइक ओरिजिनल ड्यू टू सेम कंटेंट सच एज इमेज, टेक्स्ट, logos, color schemes, etc. It may contain actual link to web content of the legitimate website, such as contact as privacy or disclaimer to trick the visitor. It may use similar name as that of actual website, यानी हो सकता है कि कोई ऐसी वेबसाइट है जिसको आप कॉमनली यूज़ कर रहे हो, तो कोई ऐसी स्पाईवेयर वेबसाइट हो सकती है जो डुप्लीकेट नेम यूज़ करके, ठीक है, ताकि डुप्लीकेट नेम यूज़ करे वो आपके सामने आए, आप उसी को ओपन कर लो और वो आपका डेटा जो है वो हैक हो जाए। नेक्स्ट है डॉस डैनियल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर आप कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हो तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे मैसेज आ जाता है डिनाइड एक्सेस का, ठीक है, यानी क्या हो रहा है कि ये आप वेबसाइट जो है ये आपको एक्सेस जो है वो अलाउ नहीं कर रही। तो वो क्यों होता है, यहाँ पे देखें, अगर लेट्स सपोज आप करना चाह रहे हो, ठीक है, ये कोई भी जो है ना टारगेटेड सर्विस है, ठीक है, आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हो, तो कुछ ऐसे जो है ना मतलब कंपनीज होती हैं, लेट्स सपोज अगर एक कंपनी ने ये वेबसाइट बनाई है और उस वेबसाइट को बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं, वो ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो दूसरी कंपनी क्या करेगी, जाहिर सी बात है वो उसको डाउन करने की कोशिश करेगी। तो क्या होगा कि जब भी कोई यूज़र जो है नेटवर्क यूज़र वो उस वेबसाइट को करने की कोशिश करेगा, ऑन करने की कोशिश करेगा, यूज़ करने की कोशिश करेगा, तो वो जो दूसरी कंपनी है, ठीक है, वो क्या करेगी कि कुछ ऐसे मतलब सिस्टम चला देगी, यानी बहुत सारे कंप्यूटर्स पे वो उसको ना उसी वेबसाइट को एक्सेस करना शुरू कर देगी। लेट्स सपोज अगर आप ये हम रखते हैं कि टारगेटेड वेबसाइट है जिसको हम जो है ना करने की कोशिश कर रहे हैं, ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आपका पीसी है, ठीक है, आप इसको ओपन करने की कोशिश कर रहे हो, ये वो कंपनी है जो ये नहीं चाहती कि आप इसको ओपन करो, ठीक है, वो ये नहीं चाहती कि आप इसको ओपन करो, तो ये क्या करेगी कि इस कंपनी में जितने भी ये देखो पीसीज है ना, ये इसको एक्सेस करने की कोशिश करना शुरू हो जाएंगे। तो क्या होगा कि इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगी, रश हो जाएगा ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग एट द सेम टाइम इसी को एक्सेस कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा कि समटाइम्स आपके पास ये मैसेज आ जाता है कि एक्सेस डिनाइड, यानी आपको ये वेबसाइट अलाउ नहीं कर रही। आप एक बार करेंगे, दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे, अगर आपको यही मैसेज आता है एक्सेस डिनाइड का, तो चौथी बार आप इस वेबसाइट को यूज़ ही नहीं करोगे, कोई और वेबसाइट ढूंढ लोगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ कंपनीज होती हैं जो मतलब ये काम करती हैं कि वो जानबूझकर इस वेबसाइट के ऊपर, किसी भी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को जो है इंक्रीज कर देती हैं, ताकि जो यूज़र है वो इस वेबसाइट को एक्सेस ना कर सके, ठीक है, और ये वेबसाइट जो है वो फ्लॉप हो जाए। तो ये भी साइबर क्राइम्स के अंदर ही आता है, ठीक है। आप लोगों ने इसकी थ्योरी
अच्छे से रीड कर लेनी है, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 4 एंड हो जाता है, ठीक है। अगर इसकी एक्सरसाइज को देखें तो एक्सरसाइज में आपके पास ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे यूनिट के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन साइफर टेक्स्ट, ये भी आपके पास डेफिनेशन मौजूद है। नेक्स्ट है व्हाई डू वी नीड एन इंस्टॉलेशन की वेयर एज अ सॉफ्टवेयर कैन बी प्रोटेक्टेड विद अ पासवर्ड। तो ये आज ही हमने पढ़ा है डिफरेंस बिटवीन पासवर्ड एंड की, ठीक है। ये उसमें आएगा डिफाइन डेनियल ऑफ सर्विस, ये भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। गिव अ रीजन टू ऐड, ये क्वेश्चन जो है ना मैं आप लोगों को बता देती हूँ। व्हाट इज पेटेंट एंड व्हाई डू वी नीड टू रजिस्टर इट, ये पेटेंट भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर राइट करें। फर्स्ट पॉइंट है इसका, प्रोटेक्ट इंटेग्रिटी ऑफ ऑनलाइन पोल्स, प्रोटेक्ट इंटेग्रिटी ऑफ ऑनलाइन पोल्स by stopping hackers using robots to send in repeated false response। रिपीट करती हूँ, protect integrity of online polls by stopping hackers using robots to send in repeated false responses। सेकेंड पॉइंट है इसका, टू मेक ऑनलाइन शॉपिंग मोर सिक्योर, टू मेक ऑनलाइन शॉपिंग मोर सिक्योर, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है यूनिट नंबर 4 एंड हो जाता है। यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं और एमसीक्यूज हैं ये आप लोगों ने खुद से जो है ना करने हैं, ठीक है। पीछे से थ्योरी को रीड करिएगा और इसके एमसीक्यूज है फिल इन दी ब्लैंक्स आप लोगों ने सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे सेमेस्टर का जो मतलब सिलेबस था, पहले 4 यूनिट वो एंड हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।